तो वहां कश्यप महाराज की पत्नी है, नाम है दीति और अदिति। दीति से राक्षस, अदिति से देवता। माँ दीति ने व्रत किए, संतान नहीं हो रहे थे, तो संतान के लिए नियम बताया गया है भागवत में। माँ दीति के कोई संतान नहीं हुए तो उन्होंने एक पयोव्रत किया। पयोव्रत किए तो माँ गर्भधारण की और बालक का जन्म होना है। मेरे गोविंद आया है, भगवान के 24 अवतार में पुनः अवतार हुआ। उस अवतार का नाम वामन जी पड़ा है। और आते ही माँ से कहा, माँ, बोले हाँ बेटा। माँ मैं भिक्षा लेने के लिए जाना चाहता हूँ। कहाँ जाओगे? राजा बलि यज्ञ कर रहा है माँ, अगर वो पूरा यज्ञ हो जाएंगे तो धन संपत्ति उनके हो जाएंगे और वो अभिमानी जीवात्मा बन जाएगा माँ, इसलिए मैं उनके द्वार पर भिक्षा मांगने के लिए जाना चाहता हूँ। माँ ने कहा, तुम अभी आए हो और तुम जाना चाहते हो? ना जाओ माँ, मुझे जाना होगा, मैं जाऊँगा। और बालक जब जाने के लिए तैयार हुआ तो सभी देवताओं ने भगवान वामन जी के गले पर यज्ञ पवित्र किया, जनेऊ पहनाए, कमंडल पकड़ाए, छाता पकड़ाए, खड़ाऊ पैर पर खड़ाऊ पहनाए। और मेरे गोविंद, मेरे वामन जी जाने लगे। सब देख करके हंसने लगा। देखो देखो छोटे से पंडित जी, छोटे से पंडित जी, देखो देखो देखो, नागा बाबा आया है, नागा बाबा आया है। भगवान कहने लगे, हंस लो, कोई बात नहीं, आज तुम हंस रहे हो, एक दिन तुम्हें भी हंसी का पात्र बनना पड़ेगा। और भगवान वामन जी छाता लेकर के चलने लगे। कहाँ? राजा बलि के द्वार पर। ये कथा दान के बारे में हम बता रहे हैं आपको। आप जो दान करते हैं ना, कभी भी अभिमान से दान नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति अभिमान से दान करता है वो दान कभी सफल नहीं हो सकता। राजा बलि अभिमानी जीवात्मा है। बड़े बड़े ब्राह्मण गए दक्षिणा लेने के लिए, अरे छोटा सा जा रहा है, छाता पकड़े, कमंडल पकड़ करके। ब्राह्मण की लाइन लगे हुए दक्षिणा लेने के लिए। वामन जी बीच में घुस गए। एक ब्राह्मण ने कहा, अरे भैया यहाँ से निकलो, हम सुबह से लाइन लगे, अभी तक हमारा समय नहीं आया, तुम बीच में आ गए कहाँ से? चले पीछे हो जाइए। वामन जी पीछे हो गए। अब आया समय लेने का। वामन जी को देख करके राजा बलि हंस पड़े। कौन तुम्हारे माँ हैं, कौन तुम्हारे पिता हैं बेटा, जो तुम्हें यहाँ भेज दिए हैं? अरे बोले रहते तो मैं घर में ही दान पहुँचा देता, तुम यहाँ क्यों आए हो? वामन जी कहे, राजन मुझे दान लेना है, मुझे दान दे दो। क्या चाहिए मांग लो। भगवान नारायण ने कहा, वामन जी ने कहा, क्या तुम दे सकते हो? राजा बलि ने कहा, हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है, एक बार बोलिए आपको क्या चाहिए, मैं तो यूं ही देने के लिए आपको तैयार हूँ, आप बोलिए तो सही क्या चाहिए। वामन जी कहे, दोगे? बोले हाँ। तो राजा बलि के गुरु वहीं पास थे। गुरु ने राजा बलि के कान में आकर कहा, राजा बलि दान मत देना, दान मत देना। बोले क्यों? क्योंकि मुझे लगता है ये छलने के लिए आया है। कोई दान कर रहा, उस दान के बीच में भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। लेकिन राजा बलि के गुरु स्वयं आए, बोले कि दान मत करो, दान मत करो। राजा बलि ने कहा, गुरु का धर्म है शिष्य को सही रास्ते पर भेजना चाहिए, लेकिन तुम कहते हो दान मत करो। राजा बलि ने गुरु का परित्याग कर दिया। गुरु का परित्याग। उस चीज में राजा बलि की बहन है रत्नमाला, वो सोच रही कि मेरे भाई को छलने के लिए आए हो, काश हमारे गर्भ से, मेरे गर्भ से जन्म लिए होते तो मैं अपने स्तन से दूध नहीं जहर भर के पिला देती और तुमको मार देती। ये रत्नमाला सोच रही है। तो भगवान ने कहा, रत्नमाला तुम्हारे भी कार्य पूर्ण होंगे, जाओ आशीर्वाद। मैं आऊंगा द्वापर में कृष्ण बन करके, तुम आओगी पुतना बन के, और मुझे अपने स्तन से दूध नहीं तुम जहर पिलाओगी, मैं पीऊंगा, मैं पान करूंगा। जाओ। भगवान ने किसी का कर्जा नहीं रखा है, सबका कर्जा चुकाने वाला है। आप जो दान करते हैं ना, ये मत सोचना कि हमने 500 दिए तो हमारा कर्ज लग गया। भगवान यहाँ तो नहीं, कहीं ना कहीं से आपको देगा। कर्ज रखने वाला नहीं है मेरे गोविंद। मेरे भाई बहन, इस दान के बारे में बताया गया है भगवत कथा में। गुरुदेव अभी भी नहीं माने। बिना संकल्प के दान नहीं होता राजा बलि। दान करना है तो पहले संकल्प। और इसमें शास्त्र में कहा गया है कितने जगह झूठ बोलनी चाहिए, नहीं बोलनी चाहिए। सुन लो, स्त्री सुनर्म विवाहि च वृत्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थे हिंसायां नान्यतम सा जगोस्थितम। झूठ कहाँ बोलना चाहिए? सुन लो मेरी मैया,
पत्नी के पास झूठ बोलनी चाहिए। किसके पास? पत्नी के पास झूठ बोलनी चाहिए। अब आप कहोगे गुरुदेव हमारे भिलाई को क्यों, भिलाई वाले को क्यों भड़का रहे हो? हाँ, पत्नी के पास झूठ बोलनी चाहिए। दूसरा, गौ माता के पास झूठ बोलनी चाहिए। तीसरा, शादी में झूठ बोलना चाहिए, विवाह में। क्यों बोलना चाहिए? सुनिए, पत्नी के पास झूठ क्यों बोलनी चाहिए? पत्नी के पास अगर हर एक बात अगर बताओगे, उनको बोलोगे जी ये घर की बात है, घर तक रखना ना, हा? बाहर मत बताना। पक्का नहीं बताओ जी, कान पकड़ के बोला तो सच में। हाँ, अब एक आध दिन अगर झगड़ा हो गए, एक आध दिन झगड़ा हो गए, हाँ 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 वो दिन बोले मत बतावे करके ना। हाँ, अब बताऊं। माँ पत्नी का मन चंचल होता है, चलायमान होती है। ए बहनी, मंगलू घर के बहू के गुड्डू आ गए, मैं तोला बताता हूँ, दूसरा मत बताबे। वो दूसरा बता, तोला बताता हूँ, दूसरा मत बताबे। ऐसे करते करते पूरे भिलाई कुर्सी पार में बात फैल गया। नारी के पास उस शब्द को छुपाना चाहिए जिस शब्द से घर अगर बनता हो तो उस समय झूठ बोलने में कोई दोष नहीं होता। जिस शब्द को छुपाने से घर अगर बनता हो तो वहां झूठ बोलने में कोई दोष नहीं है। दूसरा, झूठ गौ माता की जगह अगर कोई गौ माता को मार रहे हैं, मान लो मैं मार रहा हूं गौ माता को, तो आप मेरे पास आएंगे और बोलेंगे गुरुदेव महाराज जी, बोले क्या आपके घर में चोर घुस गया है, जाओ। तो आप ये बताइए, मैं गौ माता को मारूंगा कि मैं अपने घर के चोर को भगाने के लिए जाऊंगा? चोर को भगाऊंगा ना भाई। हाँ, आपके एक झूठ बोलने से गौ माता मरी की बची, तो वहां भी झूठ बोलने में कोई दोष नहीं है। तीसरा है, बेटी के विवाह में कोई गरीब बेटी है, विवाह हो रहा है, बाराती आ गए, पूछेंगे आपको तंबाकू खाते खाते, जी हम फलाने के घर बाराती आए हैं, उनकी जो बेटी है वो कैसे हैं? तो आप क्या बोलोगे? एकदम गाय जी, गाय गाय। हाँ, एकदम गाय है, नहीं मारे कोई लोग, भले बाद में बिहार के बाद मारे, चाहे कहीं कहीं गाय है वो। आपके एक झूठ बोलने से अगर किसी गरीब बेटी का शादी हो रहा है, घर बस रहा है, तो उस समय भी झूठ बोलने में कोई दोष नहीं है। यहाँ मारती है तो वहां जाने के बाद बेटी सुधर जाएगी। इसलिए पत्नी के पास, गौ माता के पास विवाह में झूठ बोलने में कोई दोष नहीं है, जिससे घर परिवार बन जाता हो। रत्नमाला को आशीर्वाद दे, कमंडल में जल लेकर के वामन जी गए हैं, पानी डाला, बिना संकल्प के दान नहीं होता। संकल्प कीजिए, संकल्प जल भर के आए मेरे गोविंद। और मंत्र पढ़ने लगा, राजा बोले क्या दे रहे हो? आप मांग लीजिए, काम का मांगना है। भगवान ने कहा मुझे 3 पग जमीन चाहिए। महाराज आप छोटे से हो, 3 पग जमीन, यहाँ से यहाँ पैर रखोगे तो किचन नहीं बनेगा। लगते कि जो मैया है आपके बताए होंगे मांगने के लिए, आप भूल गए होंगे आते आते, कुछ और मांग लो। राजा बोले मुझे 3 पग जमीन ही दो, ज्यादा नहीं चाहिए, संतुष्टि रहनी चाहिए ब्राह्मणों को। महाराज बात मांग लो, कुछ और मांग लो। 3 पग जमीन होता क्या है? छोटे छोटे पैर हैं आपके, दोगे कि नहीं? राजा बलि ने कहा हाँ मैं दूंगा, मांगो आप। संकल्प के बिना दान नहीं लूंगा, संकल्प लेना पड़ेगा पहले। संकल्प ठीक है, संकल्प कमंडल में जल भर के लाए, नाली है, पानी गिरा, जल गिरा, गंगा जल गिरा। राजा बोली अपना नाम लो, नाम लिया गया, क्या दे रहे हो? 3 पग जमीन दे रहा हूँ, पक्का ना? बोले हाँ। संकल्प से बात में आप पीछे तो नहीं हट जाओगे? बोले नहीं हटूंगा। ठीक है, 3 पग जमीन के लिए बोला गया, पानी डाले, गंगा जल गिरा। फिर भी राजा बलि के गुरु शुक्राचार्य को समझ नहीं आए, उनको लगा छलने के लिए आया है। एक मेढक बन गए और मेढक बन के कमंडल में बैठ गए। अंदर पानी गिरना है, पानी जल गिरना, वहां बंद हो गया पानी गिरना। भगवान कहे मैं तो घर से भर के लाया हूँ, कैसे है गिरत नहीं है पानी? है देखते तो शुक्राचार्य मेढक बन के बैठ गए। जो दान के बीच में अगर कोई आता है, उनका भी भगवान कुछ न कुछ उपाय कर लेता है। भगवान ने छोटे से तृण निकाले, लकड़ी निकाले और नाली में डाल दिया गया। शुक्राचार्य जी महाराज के एक
जय सिया राम हो गया। इसलिए दान कोई कर रहा है तो दान के बीच में भी नहीं बोलना चाहिए। राजा बलि समझ गए कि मेरे गुरुदेव का काम हो गया। 3 पग जमीन देना है, संकल्प हुआ है। अब मेरे गोविंद ने कहा, राजा बलि तुमने 3 पग जमीन देने के संकल्प किए हो, पीछे बिल्कुल नहीं हटोगे। बोले मैं नहीं हटूंगा, आप ले लीजिए 3 पग जमीन। और मेरे गोविंद 3 पग जमीन लिया है। जैसे संकल्प पूर्ण हुआ माताओं, भगवान अपना रूप बढ़ाए हैं। 14 लोग हैं, 14 लोग, 7 लोग ऊपर है, 7 लोग नीचे है। अतल वितल तलातल रसातल महातल पताल भोग वैदमा। 7 लोग ऊपर, 7 लोग नीचे। एक पग में 7 लोग को नाप लिया मेरे गोविंद ने, दूसरे पग में नीचे का 7 लोग नाप लिया। कितने पग जमीन की बात हुआ है? 3 पग, 2 ही पग में खत्म कहानी। राजा बलि अब तीसरा पग कहाँ रखूं, क्योंकि संकल्प लिए हो ना, फंस गए हो तुम। राजा बलि कहे मैं हार गया, मुझे नहीं पता था कि आप छलने के लिए आए हो मोहन, मैं क्या करूं। फिर भी राजा बलि पीछे नहीं हटा, ऐसे भी दानदाता हुए हैं। और यहाँ अगर दान देने वाले कोई आ जाए, 2000 का पंखा दान करोगे तो 3 पंखुड़ी पंखा में होते हैं, तो 3 पंखुड़ी में 3 पूर्वजों का नाम छाप देते हो। 3 पंखुड़ी में 3 पूर्वजों का नाम हो जाता है। फलाने के द्वारा पंखा दिया गया, गोविंद माधव पूर्वजों का नाम वो पंखा में घूम रहा है। वो दान का महत्व समझे। राजा बोले 3 पग जमीन, तो राजा बलि ने कहा महाराज एक और है। क्षिति जल पावत, क्षिति जल पावत गगन समीरा।